हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति में शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के वजह से मैं अपना कंटेंट बनाने में थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरे नए वाले कहानी को जहाँ तू चलेगा मेरा साया साथ होगा को सब्सक्राइब और लाइक किया है, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे ईश्वर के साथ की और ईश्वर के आशीर्वाद की और आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी एक भक्ति और विश्वास में ही है। दोस्तों, भक्ति और विश्वास की कहानियाँ तो दोस्तों जो भगवान और ईश्वर पर विश्वास करता होगा उन्हीं लोगों को सच्ची लगती होगी। दोस्तों, तो आज जो मैं नई कहानी सुनाने जा रही हूँ एक छोटे बच्चे पर आधारित है। दोस्तों, एक लेडीज रहती है जो रामनवमी के उत्सव पे रामनवमी विवाह रहता है, मतलब राम विवाह रहता है। तो उस पर एक लेडीज अपने पड़ोसन से बोलती है कि हम लोग चलेंगे करके मंदिर, क्योंकि उनके मिस्टर लोग रात में कुछ ड्यूटी से लेट आने के चक्कर में वो दोनों ही साथ में जाने वाली रहती है। तो वो लेडीज़ बगल वाली कहती है ठीक है हम लोग चलेंगे, ऐसे बोल के। तो दोनों जन तैयार होते हैं और वो अपने बच्चे के साथ राम विवाह में जाने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले से ही उस लेडीज़ के व्रत शुरू रहते हैं 16 सोमवार। वो किसी कारण से, किसी प्रार्थना के कारण से बाबा भोले के उपास करती रहती है, जो चलते ही रहते हैं। उसी भी बीच में वो राम विवाह पड़ता है। तो वो लेडीज़ कहती है कि हम लोग चलेंगे। अब दोस्तों, दोनों के भी पति साथ में नहीं रहते, इनके बच्चे, इसके दोनों लड़के और एक उसका फ्रेंड वो रहता है, और वो सामने वाली लेडीज़ के दोनों छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं। अब दोनों जन ठीक है तैयार होते हैं, शाम का टाइम रहता है, क्योंकि विवाह तो दोस्तों शाम को ही होता है, इसलिए रात ही में उन लोगों को जाना पड़ता है। अब वो लोग तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, सच्चे मन और भाव से, बड़े विश्वास से, उस उल्लास से वो लेडीज़ विवाह के लिए जाने के लिए तैयार होती है और सामने वाली लेडीज़ को भी लेकर जाने का बोलती है। सामने वाली लेडीज़ भी जाने को तैयार हो जाती है। दोनों जन जाते हैं। दोस्तों, जाने के बाद जाने की व्यवस्था नहीं मिल पाती उन्हें। तो दोस्तों, उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है जो उन्हें वहाँ से अपने घर से राम मंदिर तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो उन्हें छोड़ता है तो मात्र 10 रुपये वो उनसे लेता है और उन लोगों को छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद दोस्तों, वो मंदिर में जाती है, बाबा का माता को, सीता माता को, राम भगवान को देखती है, आशीर्वाद लेती है। सभी लोग दर्शन करते हैं, अच्छा उल्लास रहता है। मंदिर में विवाह होता है, बच्चे लोग दर्शन करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, अपना अच्छे से दर्शन वगैरह करते हैं। वहाँ पर दोस्तों प्रसाद, वो कहती है वो लेडीज़ के हम लोग आए हैं तो बाबा का प्रसाद ग्रहण करके ज़रूर जाएंगे। और वो पड़ोसन बोलती कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं घर जाकर खाऊंगी। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने आप तुम मेरे साथ आया हो तो मैंने आप पर्ची निकाल ली है, इसलिए आप ग्रहण कर लीजिए। वो लेडीज़ ऐसे वैसे मुँह करके थोड़ा सा खाती है, बाकी अपने बच्चों को खिला देती है। उसके बाद दोस्तों, वो लोग दर्शन वर्शन करके निकलते हैं। तो निकलने के बाद वहाँ से जब उसका बच्चा और वो वहाँ से निकलते, वो बच्चा जाकर अचानक से दोस्तों अपने से ऑटो में बैठ जाता है। अब वो लोग अभी तो बात भी नहीं किए रहते हैं कि हम लोगों को वापसी जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन वो बच्चा अचानक से ऑटो में बैठ जाता है। अब वो लेडीज़ ऑटो वाले से बात करती रहती है, बोलती है कि नहीं, वो बोलता है कि इतने जने इतना पैसा लगेगा। तो वो बोलती कि नहीं, अभी तो एक ऑटो वाले आए थे और उन्होंने हमको वहाँ से ला के छोड़ा, यहाँ पे मात्र हम लोगों से 10 रुपये लिए,
और क्या बोलते हैं, आप तो इतना 40 रुपये 50 रुपये मांग रहे हो करके वो लेडीज़ उससे बहस करती रहती। दोस्तों वो लेडीज़ उससे बहस करती रहती है, उतने में वो ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट कर देता है। ऑटो स्टार्ट करते से ही दोस्तों उसकी वो बच्चा गाड़ी में ही ऑटो में ही रहता है और वो आदमी गाड़ी शुरू करके जाने लगता है। दोस्तों उसकी माँ ऑटो को पकड़ के थोड़े से भगने जैसे होती, बड़े मुश्किल से पता नहीं दोस्तों कैसे करके वो ऑटो रुकता है और उस बच्चे को नीचे उतारा जाता है। दोस्तों उस औरत के तो हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों वो सोचती है कि हे भगवान, मैं करने क्या आई थी, होने क्या जा रहा था। आज तो ये गाड़ी चालू करके ऑटो वाला पता नहीं बच्चे को कहाँ ले जा रहा था, कहाँ नहीं ले जा रहा था। अगर ये ऑटो नहीं रुक पाता तो क्या होता। और उसकी माँ जिस टाइप से ऑटो शुरू हुआ, उसकी मम्मी थोड़े दूर में ऑटो को पकड़ के भगी है, कहीं उसके पैर आ जाते हैं उसके नीचे, या वो लेडीज़ गिर जाती है, कुछ भी अनहोनी हो जाती। बाबा आपने जैसे सच्चे मन और भाव से मैं आपके दरबार में आई हूँ, तो आज आपने मेरी इतनी बड़ी लाज रखी है बाबा। और वो एकदम से दुखी, बहुत दुखी होती है दोस्तों। उसके बाद वो जब वहाँ से फिर वो उसको समझ में नहीं आता, वो एक पल के लिए वो वहीं पर ही कहीं बैठ जाती है और वो उसके एकदम हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। वो कहती है कि मैं तो मतलब कि बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो रोने लगती है दोस्तों। और वो उसके बाद जब वो थोड़ी देर उन लोग ऐसे ही बैठे रहते चुपचाप, तो पता नहीं कहाँ से वही ऑटो वाला उसको दिखाई देता है दोस्तों। और वो आता है और बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पता नहीं दोस्तों वो कौन था जो यहाँ से भी उनको ऑटो में लेकर गए थे और वहाँ से भी उसको ऑटो में लेकर आते हैं। उसके बाद वो लोग ऑटो में बैठ जाते हैं दोस्तों, और आप विश्वास नहीं करोगे, वो फिर से उनसे वही 10 रुपये ही लेकर उनको छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद जब वो घर में आती है तो वो लेडीज़ बहुत रोती है दोस्तों। रोती इसलिए है दोस्तों कि आज उसके मुंह पर एक दोष उसके सर पर मंडने वाला था। कि दोस्तों कहते हैं कि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं होना, ना किसी को ज़बरदस्ती करना चाहिए, ना किसी को कहना चाहिए कि आप हमारे साथ चलो या ना चलो। क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगह ऐसा रहता है कि अगर अच्छा किया तो तुम हमने किया और बुरा किया तो तुमने किया। तो दोस्तों यही बात होने वाली रहती है। वो दोस्तों दूसरे दिन उसका जो 16 सोमवार वो करती रहती दोस्तों, उसका व्रत पड़ता, वो जाके भोले बाबा का पूरा पंचामृत वगैरह से स्नान कराती है, पूजा पाठ कराती है, और वहाँ जाके भी शिवलिंग के सामने भी बहुत रोती है। उसे कहीं ना कहीं यही विश्वास रहता है दोस्तों कि भोले बाबा ने और मेरे राम भगवान ने ही मेरी मदद की। क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। दोस्तों यही घटना उन लोगों के साथ हुई रहती है। अगर वो आदमी उनको यहाँ से लेकर नहीं जाता, वहाँ से लेकर नहीं आता, वो लेडीज़ बड़ी नर्वस होती है और उनके मंदिर के सामने भी दुर्घटना होने से बाबा और माता रानी ही रोकती है दोस्तों उस बच्चे के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी दोस्तों, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से ऑटो में बैठा रहता है और ऑटो लगभग स्टार्ट ही हो जाता है दोस्तों। पर पता नहीं उसको कैसी बुद्धि आती है और कैसा दिमाग होता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है। और उस लेडीज़ के पैर पे भी चक्के चल सकते थे या वो गिर भी सकती थी दोस्तों, सर फूट सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी अनहोनी होने से बच जाती है। उसके बाद वो लेडीज़ कहती है कि मैं तो आज के बाद ना किसी को बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलिए या ना चलिए, जिसकी इच्छा हो तो अपने मन से वो लोग मंदिर जाए ना जाए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और ऐसे कह के वो बात कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा के लिए खटकती ही रहती है दोस्तों। और जब भी उस बात को याद करती है तो बहुत ही दुखी होती है कि किसी को अपने साथ ले जाने के वजह से भी क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है। दोस्तों ये कहानी मतलब आपको छोटी लगेगी, ज़्यादा वो नहीं लगी, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही आप लोगों के सामने लाती हूँ दोस्तों। तो जो ये घटना हुई थी उसी घटना को मैंने आज आप लोगों के सामने लाया है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी और सच्ची लगी तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं ये नहीं कहती कि मैं कंटेंट बहुत अच्छे बनाती हूँ तो आप लोग मेरे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं दोस्तों, आप और भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेरी कहानी को भी लाइक कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसमें सिर्फ यही जताने का मेरा वो था दोस्तों कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती, जब तक हम लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, इसलिए ज़बरदस्ती किसी को नहीं ले जाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद। राधे।